मंजिल करीब दिखती है मगर रास्ता दुश्वार है। जी हाँ, मंजिल करीब दिखती है मगर रास्ता दुश्वार है। छोटी कंपनीज में मुनाफा तो है मगर खतरा बेशुमार है। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो ये सिर्फ शायरी नहीं, ये मार्केट की सच्चाई है। हर कोई नेक्स्ट मल्टीबैगर ढूंढने की बात करता है। 2 साल के अंदर वो आपको 500% का रिटर्न दिखा देंगे, लेकिन उस खामोशी की बात कोई नहीं करता जब वही स्टॉक 70% गिरकर सालों साल वहीं पे अटका रहता है। बुल रन में एवरी स्मॉल कैप इट लुक्स जीनियस, एवरी इन्वेस्टर बिकम्स एन एक्सपर्ट, लेकिन जब मार्केट गिरे तब द रियल टेस्ट स्टार्ट्स ऑफ योर पेशेंस, ऑफ योर कन्विक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। एक रियलिटी चेक। स्मॉल कैप पैसा बना भी सकते हैं और एक गलत अप्रोच के साथ पूरा पोर्टफोलियो बिगाड़ भी सकते हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगा क्यों मैंने स्मॉल कैप चेस करना बंद कर दिया और वो कॉस्टली मिस्टेक जिसकी वजह से मेरी पूरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी चेंज हो गई। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। हम सब ने टाइटन जैसे स्टॉक्स के चार्ट देखे हैं और वो कहानियां जहां 10,000 के 10 करोड़ बन जाते हैं। और सच कहूं, ये चार्ट देखकर ऐसा लगता है जैसे वेल्थ बनाना कोई इजी एलिवेटर राइड है। बस एक सही स्टॉक पकड़ो और ऊपर ही ऊपर जाओ। लेकिन सच्चाई एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो मैंने सीखी। हर एक टाइटन के पीछे हजारों ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो जीरो के करीब खत्म हो जाते हैं। और प्रॉब्लम, हमें सिर्फ विनर्स को दिखाया जाता है, लूजर्स की कोई बात नहीं करता। एंड दिस इज कॉल्ड सर्वाइवरशिप बायस। एंड बिलीव यू मी, दिस इज द बिगेस्ट ट्रैप फॉर रिटेल इन्वेस्टर। नाउ आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। कुछ साल पहले मैंने एक कंपनी का स्टॉक खरीदा। मान लीजिए कंपनी नेम XYZ। उस वक्त इट वॉज अ ड्रीम स्टॉक फॉर मी, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट हर साल डबल हो रहा था। सोशल मीडिया पर हर जगह उसकी तारीफ, दोस्तों के ग्रुप में सिर्फ उसकी बातें। और मेरी सोच, इतने लोग गलत नहीं हो सकते। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा उस स्टॉक में डाल दिया। पहले 6 महीने एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। स्टॉक 60% ऊपर चला गया और मुझे लगा मुझे मार्केट की समझ आ गई और अभी अभी तो ये शुरुआत है। और फिर एक दिन न्यूज आई, देयर वॉज सम इंटीग्रिटी इशू विद कंपनी मैनेजमेंट। कंपनी के प्रमोटर ने कंपनी का पैसा अपने पर्सनल काम के लिए यूज किया। अगले दिन मैंने अपना पोर्टफोलियो चेक किया, स्टॉक लोअर सर्किट में था, कोई बायर नहीं। उसके अगले दिन सेम स्टोरी, नेक्स्ट डे अगेन लोअर सर्किट, एंड आई वॉज जस्ट केप्ट वॉचिंग। आई वॉज सो हेल्पलेस। मेरी आंखों के सामने माई पोर्टफोलियो वॉज ब्लीडिंग। बिलीव यू मी, लीव असाइड द प्रॉफिट, इन ए कपल ऑफ डेज माई कैपिटल वॉज इन डेंजर। और सबसे ज्यादा पेनफुल क्या था? सबसे ज्यादा पेनफुल लॉस नहीं, सबसे ज्यादा पेनफुल था एग्जिट ना कर पाना। और एंड में मुझे 40% लॉस के साथ एग्जिट लेना पड़ा। इस इंसिडेंट ने मेरी आंखें खोल दी। आप इसे यूं समझिए, ए लार्ज कैप इज जस्ट लाइक ए वाइड हाईवे। कोई प्रॉब्लम आए, एग्जिट के मल्टीपल रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन एक स्मॉल कैप एक तंग अंधेरी टनल की तरह। जब अंदर कहीं आग लग जाए, सभी एक ही छोटे से एग्जिट की तरफ भागेंगे। और इस भागदौड़ में रिटेल इन्वेस्टर हमेशा पीछे रह जाता है। अब मेरी सबसे बड़ी लर्निंग, स्मॉल कैप में लिक्विडिटी सिर्फ अच्छे वक्त की दोस्त होती है, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आए द लिक्विडिटी डिसअपीयर्स। तो किसी भी मल्टी बैगर को चेस करने से पहले ये जान लीजिए कि उसका एग्जिट गेट कितना बड़ा है। इस इंसिडेंट से मैं 3 ऐसे सच आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको वेल्थ बनाने और वेल्थ बचाने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला सच, स्मॉल कैप के अंदर प्रॉफिट और सेल से ज्यादा प्रमोटर की नीयत मैटर करती है। लार्ज कैप के अंदर हजारों एनालिस्ट ट्रैक करते हैं, हर एक नंबर माइक्रोस्कोप के नीचे होता है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर द प्रमोटर इज द रियल किंग। अगर प्रमोटर अपनी बैलेंस शीट के साथ थोड़ी छेड़छाड़ भी कर ले
तो एंड में किसे पता चलता है? रिटेल इन्वेस्टर को। रियल एग्जांपल याद कीजिए, गीतांजलि जेम्स और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। किसी वक्त पर ये कंपनीज इन्वेस्टर्स की फेवरेट मल्टीबैगर्स थी, लेकिन जैसे ही डेट डिफॉल्ट और गवर्नेंस इशू सामने आए, रिटेल इन्वेस्टर को एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला। दूसरा सच, लिक्विडिटी का धोखा। तीसरा सच, हाई रिस्क इज नॉट हाई रिटर्न। और यह सबसे मिसअंडरस्टूड रिस्क। हाई रिस्क हमेशा हाई रिटर्न नहीं होता, इसमें प्रॉब्लम होती है वैल्यूएशन में। मार्केट में एक टर्म यूज होता है प्राइस्ड इन। एक एग्जांपल से समझिए, एक स्मॉल कैप स्टॉक ग्रो करता है 30% के रेट से, लेकिन उसका पी रेशो 80 से 100 के बीच में। मतलब मार्केट ने उसकी फ्यूचर ग्रोथ उसके प्राइस में पहले से डाल दी। अब अगर फ्यूचर ग्रोथ कम हो तो स्टॉक का प्राइस बिल्कुल नीचे आएगा और सालों तक वहीं पे अटका रहेगा। इसलिए सिर्फ ग्रोथ के पीछे मत भागिए, उस ग्रोथ के लिए व्हाट प्राइस यू आर पेइंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड। इस लर्निंग के बाद मैंने क्या चेंज किया? मैंने स्मॉल कैप स्टॉक्स को चेस करना बंद कर दिया, लेकिन कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया। मैंने अडॉप्ट किया एक बैलेंस पोर्टफोलियो, एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें लार्ज कैप्स फॉर स्टेबिलिटी, मिड कैप्स फॉर ग्रोथ एंड स्मॉल कैप्स ए वेरी लिमिटेड एक्सपोजर, और सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन साइजिंग, ताकि एक सेक्टर या एक थीम आपके पोर्टफोलियो को डोमिनेट ना कर सके। क्योंकि एंड ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा बनाना नहीं, बल्कि पैसा बचाते हुए बनाना। और इस बैलेंस पोर्टफोलियो के बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक की स्टडी ग्रोथ, लोअर सर्किट का कोई डर नहीं, और हर 5 से 6 साल में आपका पैसा डबल, और सबसे इंपॉर्टेंट आप गेम में बने रहते हो। अब तक हमने सिर्फ खतरों की बात की, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि स्मॉल कैप में पैसा नहीं बनता। स्मॉल कैप में पैसा बनता है, लक से नहीं, सिस्टम से। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरा ये पर्सनल 3 लेयर सेफ्टी नेट फॉलो कीजिए। पहला रूल, द 10% गोल्ड रूल। मतलब आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो 1 लाख से ज्यादा का एक्सपोजर स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए। इसका बेनिफिट, अगर कोई स्टॉक सिलेक्शन गलत हो जाए, 90% ऑफ योर पोर्टफोलियो विल बी सेफ एंड यू विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ द गेम। दूसरा प्रैक्टिकल और सेफ रास्ता है द म्यूचुअल फंड रूट। अगर आपके पास वक्त नहीं प्रमोटर को एनालाइज करने का, बैलेंस शीट पढ़ने का, तो एक्सपर्ट्स को करने दीजिए। एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन द 50 to 80 स्मॉल कैप कंपनीज। अगर एक दो कंपनीज फेल भी हो जाएं तो फंड मैनेजर उस रिस्क को एब्जॉर्ब कर सकता है। रूल 3, द 3 पॉइंट चेकलिस्ट। अगर अब भी आप डायरेक्टली स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये 3 पॉइंट चेक किए बिना बाय बटन को प्रेस मत कीजिएगा। पहला पॉइंट, डेट टू इक्विटी रेशो आइडियली 1 से कम होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी कंपनी पर ज्यादा कर्ज इज जस्ट लाइक ए टिकिंग टाइम बॉम्ब। पॉइंट नंबर 2, प्रमोटर्स प्लेज। चेक कीजिए कि कंपनी के प्रमोटर ने कहीं शेयर्स गिरवी तो नहीं रखे, और अगर ये प्रमोटर प्लेज 20 से 30% से ज्यादा है, दिस इज ए मेजर रेड फ्लैग। पॉइंट नंबर 3, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। सिर्फ प्रॉफिट मत देखिए, प्लीज चेक इफ द कंपनी इज एबल टू जनरेट कैश फ्रॉम द ऑपरेशंस। इन्वेस्टिंग सिर्फ एक गेम नहीं, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। याद रखिए, समझदार इन्वेस्टर वो नहीं जो सिर्फ तेज दौड़ता है, बल्कि वो है जो हर एक मार्केट साइकिल के बाद भी मार्केट में टिका रहता है। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। रेगुलर वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।